क्या प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीनने का या खत्म। ताकि कोई भी मुस्लिम कंट्रीज काबिल कभी ना हो कि वो मिलिटरली इतना स्ट्रांग हो। व्हाट डू यू देखिए थिंक? ना, इसराइल ने एक दफ़ा आई थिंक 1981 में या कोई ऐसा साल है, अटैक किया था वहाँ पे इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वो जो बना रहे थे, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसका एक एग्जाम्पल भी है। और पिछले दिनों उन्होंने एक ईरानियन जो है साइंटिस्ट सुलेमानी, उसको असैसिनेट भी किया है। तो इसराइल का ये कोशिश कि उनके खिलाफ जो मुस्लिम मुस्लिम ममालिक हैं उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी कैपेबिलिटी ना हो, ये तो जाहिर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो एक तरीका उसको न्यूट्रलाइज करने का है कि आप इसराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस रख लें। लेकिन अगर आप उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन में जाते हैं तो उनकी ये अगर कोई ग्रैंड प्लानिंग है तो वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है कि ये हमारे दुश्मन मुल्क है जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। अगर आप उनके एग्जिस्टेंस को मान लें तो फिर ये थ्रेट जो है बेमायनी हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं क्रिकेट खेलनी है, हमें स्पोर्ट्स करना है, हमें ट्रेड करनी है, लेकिन बाकी किसी चीज में हम कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ से बहुत बार लोग गए यहाँ से, जो हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही सर, कई हमारे जो आर्मी चीफ रह चुके हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी बुक्स मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जिहादी तैयार किए, हमने कश्मीर में भेजे, हमने वहां पर गड़बड़ की। और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि भारत हमारे सामने झुके, हम ना झुके, हम अपनी गलती मानते हैं और ना ही सही होने को तैयार हैं। ऐसा क्यों है सर? देखिए, ये भी आपका व्यू पॉइंट है, और जिस ज़ाविये से आप चीज़ों को देख रही हैं, मैं शायद उस ज़ाविये से नहीं देखता, क्योंकि मैं तकरीबन 36 साल मैंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है मुख्तलिफ ममालिक में, और ख़ास तौर पे भारत के साथ चूँकि मैं काफ़ी अरसे से इन्वॉल्व भी हूँ कुछ मामलात में। तो मैं अक्टूबर 47 से ले लीजिए, तो जम्मू और कश्मीर एक वाहिद तनाज़ा है जो उस वक्त हमें नज़र आता है। लेकिन पिछले 75-76 सालों में बहुत से और भी इश्यूज ऐड हो गए हैं इस हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में, जो इरिटेंट्स कह लीजिए, आप इश्यूज कह लीजिए, लेकिन बुनियादी जो नुक्ता है या डिस्प्यूट है वो जम्मू और कश्मीर ही का है। उसी की वजह से हमने 48 में भी जंग लड़ी, फिर उसके बाद 65 में भी हमने जंग लड़ी। तो ये तमाम जितनी भी हमारी म्यूचुअल अदावत। भारत और इजराइल की दोस्ती से दुनिया परिचित है, लेकिन इन दोनों की इसी दोस्ती से कई देश परेशान रहते हैं और वक्त वक्त पर वो अपना इलाज मांगते हैं, और ये दोनों देश उनका पलटवार अपने ही अंदाज में करते हैं। खैर, इस वक्त कनाडा भारत पर झूठे आरोप लगा रहा, और ऐसे में सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है भारत और इजराइल को लेकर, और मांग लिया है अपना इलाज। दरअसल स्टोरी ये है कि इजराइल की वजह से भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हुए। भारत और कनाडा के बीच जो संबंध खराब हुए, उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया इजराइल को दोष देता है और कहता है रॉ मोसाद से सीख रहा है। और तो और पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया कि भारत एक शरारती राष्ट्र बन गया है, जो नेटो सदस्य देश की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर कहा गया कि पाकिस्तान की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो आपको लगता है फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रहती अब इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो सकती है इसमें, क्योंकि लार्जली और पाकिस्तान के अगर नॉर्मलाइज हो जाएं रिलेशंस, तो मुझे इस पूरे इलाके में प्रॉस्पेरिटी कोऑपरेशन बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं तो इसके बहुत हक में हूँ कि अगर इसराइल और अरब अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो इंडिया पाकिस्तान के प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो सकते। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इस तरह सोचना चाहिए, और इंडिया को भी हमें कोशिश करनी चाहिए कन्विंस करने की कि नॉर्मलाइजेशन विद पाकिस्तान इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। हालांकि इंडियंस कहते हैं वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक, हम ये सोचते ही नहीं है हम पाकिस्तान को आए ना आए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारा बाकी इंडिया पैसिफिक हमारी डेफिनेशन हो गई है। नाउ दैट्स देयर क्लेम, लेकिन फिर भी इस इलाके में एक टेंशन तो है ना। तो अगर सऊदी अरब इंडिया प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को
छीनने का या ख़त्म करने का। तो आपको लगता है फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रहती अब इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो सकती है इसमें, क्योंकि लार्जली देखा जाए तो अरब वर्ल्ड भी इंडिया को कह सकती है इस वक्त कनाडा भारत पर झूठे आरोप लगा रहा और ऐसे में सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है भारत और इजराइल को लेकर और मांग लिया है अपना इलाज। दरअसल लेकिन हम कहते हैं क्रिकेट खेलनी है, हमें स्पोर्ट्स करना है, हमें ट्रेड करनी है, लेकिन बाकी किसी चीज में अक्टूबर 47 से ले लीजिए तो जम्मू और कश्मीर एक वाहिद तनाज़ा है जो उस वक्त हमें नज़र आता है, लेकिन पिछले 75-76 सालों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जब विवाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान उसमें भी अपनी टांगें अड़ाने की कोशिश की और पाकिस्तान ने कनाडा के फेवर में अपना बयान देना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने पाकिस्तान को ऐसी धमकी दे डाली है कि और कहा है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में एक अकेला पाकिस्तान के पास एटम बम है और उसी के बल पर और उसी के दम पर पाकिस्तान उछलता है और अब एटम बम पर ना पाकिस्तान का रहेगा और ना ही पाकिस्तान कभी उछल पाएगा। भारत और कनाडा के बीच जब विवाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि मानो पाकिस्तान की लॉटरी सी लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का तो अभी तक कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। लेकिन भारत और कनाडा के विवाद में पाकिस्तान अपनी टांगें अड़ाने की कोशिश किया और कनाडा के पक्ष में उन्होंने अपना बयान देना शुरू किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री ने फिर से यूनाइटेड नेशन में अपना पुराना वही कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ एक ग्लोबल अलायंस हमें बनाना चाहिए ताकि दुनिया में भारत के करतूतों का पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन भारत के मित्र देशों में, जिनमें इजराइल सबसे आगे है, उसने खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दे डाली कि पूरी मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान ही केवल एक ऐसा देश है जो एटम बम के बल पर बहुत ही ज़्यादा उछल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही अर्थव्यवस्था है, ना ही सैन्य शक्ति है और ना ही पाकिस्तान अब केवल ना तो जिंदा रहने वाला है और वर्ल्ड बैंक ने भी बता दिया है कि पाकिस्तान अब केवल चंद सालों का ही मेहमान है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास अब केवल ले देकर बचा है एटम बम और पावर और न्यूक्लियर बम, और अगर वह एटम बम भी अगर पाकिस्तान से छीन लिया जाए तो फिर पाकिस्तान के पास कोई उछलने का कारण ही नहीं बचेगा और पाकिस्तान अपने आप और पाकिस्तान की जो रही सही इज्जत है वो भी, और जो पाकिस्तान का जो बड़बड़ाना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यही कारण है कि इजराइल ने बाकायदा पाकिस्तान को धमकी दे डाली कि, और इसके पीछे कारण एक और है, क्योंकि दुनिया के सारे मुस्लिम देश इजराइल के देश को मान्यता दे चुके हैं। यहाँ तक कि अब सऊदी अरबिया भी अपने संबंधों को इजराइल के साथ सुधारते नज़र आ रहा है, पर दोस्तों उसमें पाकिस्तान